नडिंदित वेडिंदित पीताम्बरधारी श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी आराध्य देव इष्ट देव कुलदेव सभी का वंदन करते हुए शर्मा परिवार जो आयोजक परिवार है उन सभी का अभिनंदन करते हुए और आप सभी श्रोतागण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें और पुरुष वर्ग, कल की पावन प्रसंग जो हम महात्म्य के माध्यम से श्रवण कर रहे थे उसको विश्राम दिया एक बहुत सुंदर श्लोक के साथ। या जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीत्वा चांडाल वच्च खरध्वत्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजः। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई नारद जी को वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका जन्म धिक्कार है किसका, जिसने कभी अपने जीवन काल में सुख शास्त्र का श्रवण नहीं किया, जिसने कभी यानी भागवत कथा का रसास्वादन जीवन में नहीं किया। क्या है वो? चांडाल वच्च, वो बोले चांडाल से भी परे है, उसका जन्म होना ही बेकार है। वो अपने मां को उसने मात्र प्रसव पीड़ा ही दी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। जिसने सनातन धर्म के इस शुद्ध पवित्र और दिव्य ज्ञान को नहीं श्रवण किया है। कथा प्रारंभ हुई जब पूछा कि कल के प्रसंग को अंत में थोड़ा संक्षिप्त मैंने कर दिया था। इस शंका को लेकर के गए हैं नारद जी कि आखिरी कर किस प्रकार से भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो जाग जाए। तो जब अनेकानेक कर्म किए तो कुछ भी नहीं हो पाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है, उसकी ढूंढ में अनेक संत ऋषियों के समक्ष गए, लेकिन नारद जी कहते हैं कुछ संत तो भाग गए, कोई मूक हो गए यानी मौन धारण कर लिया, उत्तर नहीं दे पाए नारद जी को कि आखिरकार सत्कर्म है क्या। तो अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के समक्ष जब गए तो फिर चारों भाइयों ने कहा, बोले क्यों चिंता करते हो, भागवत ही सत्कर्म है। जीवन में सत्कर्म क्या है? भागवत सत्कर्म है। तो बोले अगर भागवत सत्कर्म है, कल मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से बताया कि जैसे किसी भी वृक्ष का फल ही रसीला होता है, चाहे वो खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, लेकिन रस उसी में ही भरपूर मात्रा में होता है। केला कितना मीठा होता है, केले के छिलके तो नहीं मीठे होते, उसके बक्कल तो नहीं मीठे होते, उसके पत्ते तो नहीं मीठे होते। अंगूर कितना खट्टा मीठा लगता है, इसका मतलब सारी बेल खट्टी मीठी तो हुई नहीं। जो फल है वही रसास्वादन करवा सकता है। इसी प्रकार भागवत भी है। और बताया कि कहां पर कथा होनी चाहिए, तो कहा कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे नारद, तुम विवेकी हो, विनम्र हो,
हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर कथा करवानी है ऐसी जगह पर करवाओ जहां पर सब लोग आ सके, सुलभता से बैठ सके। आयोजकों के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम का विषय होता है। जो आयोजक होते हैं उनको सभी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, आंख कान सब खोल करके रखने पड़ते हैं। जो आए हैं उनकी व्यवस्था भी सही ढंग से हो सके, वो भी सही ढंग से बैठ पाए, सभी को निमंत्रण दे, अपना दायित्व एक बार जरूर सबको निभाए। बाकी कोई आए ना आए वो उसकी किस्मत है, लेकिन सभी प्रकार के द्वेष को, अब होता है रिश्तेदारी में चलो मन मिटाव भी होते हैं, और ये घर के लिए सब घर की कहानियां, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नाराज भी होता है, कोई रूठा भी होता है, लेकिन ऐसे समय में अगर हम बुलाएं तो अवश्य ही वो मन मिटाव भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही शुभ अवसर तो होते हैं जब हम थोड़ा सा रिश्ते नातों को बढ़ा सकते हैं, सरलता हो, सुगमता हो। बद्रीनाथ धाम में अगर कथा करेंगे कौन जाएगा बद्रीनाथ धाम में, और वो भी उस समय की बात जब दुर्गम पहाड़ियां, रास्ता आने का नहीं जाने का नहीं, बर्फ गिरी हुई रहती है, उस बर्फ में कौन जाएगा चल करके। ऐसी जगह पर कथा हो जहां सुगमता से लोग आ सके, बैठ सके। कौन सी जगह है फिर आप ही बताइए। कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। ये नारद, सबसे सरल जगह है गंगा द्वार समीपे तो, यानी गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। अब कोई हरिद्वार कहता है, कोई हरिद्वार कहता है। हर का मतलब भगवान शंभु और हरि का मतलब भगवान नारायण। यानी वैष्णव और शैवियों के बीच में थोड़ा सा तो ये तो होता है कि हरिद्वार है या हरिद्वार है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरल विषय तो ये है कि चाहे हरि को मिलना है चाहे हर को मिलना है, जाना तो आपको उत्तराखंड में ही पड़ेगा, दरवाजा तो वहीं से ही खुलता है। इसलिए कहा हरिद्वार या हरिद्वार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने इस विषय में ना पढ़ करके सीधे ही कहा गंगा द्वार समीपे तो। कहा गंगा जी का जो द्वार है वही, और गंगा जी दोनों को ही प्रिय है, भगवान शिव को भी प्रिय और भगवान विष्णु को भी प्रिय। भगवान शिव शीश पर धारण करते हैं तो भगवान नारायण के चरणों से बहती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी न क्रिएट करके सीधे ही कह दिया कि गंगा द्वार समीपे तो। गंगा जी के द्वार के समीप कहा तटमानंद नामकम, जो आनंद नामक जो तट है उस हरिद्वार के पावन क्षेत्र में कथा कीजिए। सबसे सरल है, बोली कथा व्यास कौन होगा। नारद जी कहते हैं आपसे जैसे श्रेष्ठ कौन वक्ता हो सकता है, जो भागवत को इतना गंभीरता से समझते हैं, जानते हैं, इतना गूढ़ ज्ञान जो रखते हैं, उनसे अच्छा और वक्ता कौन हो सकता है। और फिर हरिद्वार के पावन तट पर जाकर के कथा प्रारंभ हुई है। बताया कि किस प्रकार से भागवत जिसने जीवन में नहीं सुनी है वो तो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भजहा, उसने तो अपनी माँ के गर्भ को मात्र पीड़ा दी है, जिसने भागवत कथा का रस स्वादन जीवन में नहीं किया है। और सुना ही नहीं, सुनना बहुत सरल है, सुनने के साथ साथ उसका चिंतन और मनन और अनुसरण करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। सुनने के लिए तो इतनी कथाएं सुन लेते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में चिंतन कितना किया है, उसका मनन कितना किया है और उसका अनुसरण कितना किया है। बहुत सारे लोग हैं गुरु तो बड़े बड़े धारण कर रखे हैं, अब वो गुरु भी क्या करेंगे, घुट्टी तो किसी को पिला नहीं सकते, लेकिन आचरण 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप वहां से फिर अच्छे नंबर लेकर के ही पास हो, तो आपका परिश्रम है।
माँ बापों ने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया, और बच्चा इतना नालायक कि महीने की 15-20 हजार रुपए भी फीस भर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं। अब ना तो माँ बापों का दोष और ना ही उस स्कूल का दोस्त उस बच्चे का जो पढ़ ही नहीं रहा, मन ही नहीं लगता। ऐसे ही गुरु उच्च कोटि के धारण करने पर अगर गुरु का अनुसरण ही नहीं किया तो फिर वो तो मात्र एक दिखावा है कि हमारे तो वो गुरु जी हैं। गुरु जी की कितनी बातें फॉलो करते हैं ये जरूरी है। और देखिए आगे वर्णन आएगा कि गुरु वाक्य पर आप विश्वास कैसे करते हैं, कितना करते हैं, बस इतना ही फर्क है। मंत्र तो किसको नहीं पता, बहुत सारे तो इतना लगे रहते हैं अध्ययन करने पर, पढ़ने पर, उनको भगवत गीता भी याद होती है, उनको भागवत भी याद का मतलब कुछ श्लोक या कुछ शब्द, रामायण की चौपाई बहुतों को याद होती है। गुरु कोई विशेष मंत्र नहीं देते कि गुरु कोई अलग से ढूंढ करके मंत्र देंगे। गुरु मंत्र तो देते हैं बड़े साधारण ही, लेकिन जब वो मंत्र गुरुमुख से होकर के आपके कान में चला जाता है तो फिर वो बहुत ताकतवर हो जाता है। कैसे? एक गोली जब बंदूक से चलाई जाती हो किसी की जान ले लेती है, और जबकि उस गोली को वैसे ही फेंक करके देखो, गोली तो है ही, उसका क्या प्रभाव होगा, थोड़ा दर्द ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब वो गोली बंदूक में रखी जाती है और बंदूक से चलाई जाती है तो एक झटके में इतने जोर का प्रहार करेगी कि प्राणों को हर लेगी। ऐसे ही गुरुमुख से वो मंत्र भी है, जब वो गुरुमुख से होकर के आपके कान में चला जाता है तो सारे पापों को काट देता है। गुरु कहते हैं नित्य प्रति एक माला तो जप। तो गुरु वाक्य पर जो विश्वास और भरोसा करते हैं, उन चीजों को जो चिंतन और मनन करते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य हो जाता है। और गंगा जी के द्वार पर कथा प्रारंभ हुई, कथा खूब आनंद से चल रही है, ज्ञान ध्यान की बातें चल रही है। लेकिन जिनके लिए कथा कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। कथा कर रहे हैं भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए, और वो पड़े हैं वृंदावन में और कथा हो रही है गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। लेकिन भगवान के नाम में इतना आकर्षण है, इतनी शक्ति है, कथा तो हो रही है हरिद्वार में, लेकिन भक्ति को वहीं ज्ञात हो गया कि मेरे पुत्रों के लिए एक कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है। पुत्र वहां पर जो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे वो युवा हो गए, और तीनों के तीनों झूमते हुए गाते हुए हरिद्वार के पावन तट पर आए और साथ में गा रहे हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी माते नामानि मुहुर्वदन्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
भक्ते सुगोविंद स्वरूप कत्रिम प्रेमेक धत्री भव रोग हंत्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सातम चतिष्टस्व सुधीर संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसाने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नारायण भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। इस कथा को थोड़ा समझिएगा। कथा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हुए। कौन है भक्ति ज्ञान वैराग्य? ये हमारे शरीर की ही भक्ति और ज्ञान और वैराग्य है जिनको जंक लग गया है, जो जर्जर हो चुके हैं। भगवान के पूजा में बैठने के लिए हमारे पैर दुखते हैं और धारावाहिक देखने बैठ जाएं तो 2-2 घंटों का भी पता नहीं लगता। भक्ति जर्जर है। और बहुत सारी तो चलो अब ऐसा होता ना कि अब शरीर का भी है ना। देखो 55 से ऊपर के कुर्सी पर बैठे बात समझ में आती है, पर 55 से नीचे के अगर कुर्सी पर बैठे तो समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं हमने शरीर को, आपको देख सोचिए तो सही, जीवन की 100 साल की यात्रा में और आप 40, 45, 50 साल की उम्र में कुर्सी पर जाकर के बैठ गए, ये तो गलत बात है। हाँ, उम्र के साथ साथ तो देखो शरीर दुखता है, पीड़ा होती है। यही तो भक्ति पे जर्जर लगा हुआ है, क्योंकि आदत डाली है कुर्सी पर बैठने की। और पहले आपने देखा होगा बेसिक के स्कूलों तक तो नीचे टाट पर ही पढ़ाई होती थी, जूते चप्पल बाहर। पहले लिखा जाता था विद्या का मंदिर। घर पर पालथी मार करके बैठते थे। और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि भाई पैसा आता तब, ये बहुत सारे मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है, बढ़िया लकड़ी की चौकी बनाएंगे, आराम से नीचे गद्दे बिछा करके और भोजन उन लकड़ी की चौकियों पर बैठ करके बड़े आनंद के साथ लोग भोजन करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जूते भी पहने हैं और खाना भी चल रहा है खड़े खड़े। भक्ति को जर्जर लग गया है और इसको सुधारना अति आवश्यक है। आप लोगों का यहाँ पर आना फलीभूत तभी होगा जब थोड़ा थोड़ा बदलाव जीवन में ला करके आओ। कोशिश करिए। जो लोग पालथी मार करके बैठ आराम से सकते हैं उनको गोडे चेंज करवाने की कम, मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन बहुत कम
आप पालथी मारने की आदत तो डालो। आगे कहा कि सबसे पहले अगर आपने भगवान की भक्ति में उतरना है तो जितासनो, अगर आपका आसन ही नहीं आपने जीत पाया तो फिर आप भगवान की भजन पूजन कहां करेंगे। भक्ति जर्जर हो गई, बाकी चीजों में खूब मन लगता है। फोन की स्क्रीन को खींचने में हम 8-8, 9-9 घंटे लगे रहते हैं। चल भाई क्या आया है, और कैसी भी स्थिति में बैठे हैं तो कोई शरीर नहीं दुख रहा। सबकी स्थिति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं ना। और भगवान की माला जो लोग करते भी होंगे देखते होंगे सुमेरु कब आएगा, है ना, ढूंढते रहते होंगे भैया अभी सुमेरु नहीं है, बड़ी लंबी माला है, वहां भजन में मन नहीं लगता। ये भक्ति के जर्जर के लक्षण है। जर्जर कहते हैं जो जीर्ण हो चुकी है, और जीर्ण वो चीज होती है, आपने चाहे घर में BMW खरीद के रखी हुई, अगर वो चलती नहीं है तो वो भी एक दिन कबाड़ा हो जाएगी। मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, भैया सेल्फ मार के भी स्टार्ट नहीं हो रही। आपने अगर 2-4 करोड़ की भी अगर कोठी कहीं पर खरीद दी, और अगर उसकी अगर आप सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उसका भी सीमेंट झड़ना शुरू हो जाएगा। वो जर्जर है। आप चाहे 5,000 रुपए का मीटर का कपड़ा खरीद करके ले आओ, अगर उसका सदुपयोग नहीं है और वो प्रयोग में नहीं आ रहा है तो भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जिस चीज को आप प्रयोग में नहीं लाओगे वो जर्जर हो जाता है। हमारी बुद्धि भी, मैंने कल आपको कहा था ना, नारद जी ने कहा कि मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्य युपद्रता, भाग्य भी मंद है तो बुद्धि भी मंद है। मंद क्यों है बुद्धि? क्योंकि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है उस बुद्धि को हम 2% भी अपने जीवन में नहीं उतारते, 2% भी प्रयोग में नहीं लाते। हर कोई चीज हमें सरलता से चाहिए, उसके लिए परिश्रम ना करने पड़े। कहीं जाना भी है तो हम GPS का प्रयोग करते हैं। कोई चीज कहीं पर ढूंढनी भी है तो उसमें भी नेट पे सर्च मारेंगे। अपनी बुद्धि को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, और उससे धीरे धीरे जब वो प्रयोग में नहीं आता तो फिर वो डैमेज हो जाता है पूरे का पूरा। वो जर्जर है, वो भक्ति जर्जर हो चुकी है। और भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होगी, भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब भक्ति की प्राप्ति होगी, और जब भक्ति की प्राप्ति होगी तभी ज्ञान और वैराग्य आएगा। अगर भक्ति नहीं है तो संतान भी कभी नहीं होगी। कैसे संभव है? जब मां ही नहीं है तो संतान कहां से आएगी? तो ज्ञान वैराग्य अगर किसी के जीवन में भक्ति आई भी और अगर वो जर्जर हो गई तो वो दुख की बात है। बहुत सारों के जीवन में कई समय ऐसा आता है कि भगवान की बड़ी अनुकंपा उनके ऊपर होती है, बड़ी अनुकंपा। कहीं पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं, कहीं अनेकानेक जगह पर शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें गुमान आ जाता है। उसमें कहते हो साढ़े भर का तो बंदा ही नहीं कोई। हम पूजा भी कर रहे हैं, जय जयकार भी हो रही है, और फिर ऐसा पतन होता है कि कहीं नामो निशान नहीं। भगवान कहते हैं या तो हॉस्पिटलों के चक्कर काट, या पुलिस थाने के चक्कर काट, या कोर्ट कचहरी के चक्कर काट, वहीं के लिए ठीक है। तो उस भक्ति से जो पैदा संतान होगी वो भी जर्जर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भक्ति का ही सदुपयोग नहीं तो ज्ञान और वैराग्य कैसा सदुपयोग होगा? अब ज्ञान और वैराग्य है क्या? भक्ति तो आपने भगवान की तो कर ली, लेकिन ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान कैसा नहीं है? मंदिर में गए, वहीं पर चुगलियां शुरू कर दी। अब वो भक्ति तो ले गई मंदिर में, लेकिन ज्ञान इतना है नहीं कि भगवान के सामने और दूसरों की बुराइयां कर रहे हो। ये अज्ञान भक्ति है। आप जाकर के मंदिरों में ही वहीं पर ही दूध की थैलियां छोड़ देते हो, कागज के टुकड़े छोड़ देते हो, माचिस की तिल्लियां वहीं पर छोड़ देते हो। बहुत सारी जगह तो देखा गया है कि लोगों के कपड़ों में आग लग जाती है। ये अंध भक्ति है, ये अज्ञान भक्ति है। बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि तुलसी के बूटे के नीचे 365 दिए लगाए
और थोड़ी देर में पता चला कि माँ तुलसी को ही जला करके राख कर दिया। यह है अज्ञान रूपी भक्ति। ज्ञान हो नहीं तो उस ज्ञान पर भी जंक लग जाएगी, और उसके साथ हो वैराग्य। कथा सुने, सत्संग सुने, बड़े बड़े दिव्य संत गुरु धारण कर लिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर वो वैराग्य भी जर्जर हो जाता है। वैराग्य भी जर्जरता को प्राप्त हो जाता है। वैराग्य का मतलब है कि आसक्तियां कम करो ना अपनी। 80 साल की उम्र हो गई फिर भी बच्चों के बीच में घुसा रहना। तुमने ये क्यों किया, हमारे समय में तो ऐसा होता था, हम तो ऐसे करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। क्यों? उनकी जिंदगी उनको जीने दो। इस रूढ़वादी से भी निकलना बहुत जरूरी है। आपने जो अपने कर्तव्य हैं उनको आपने निभा दिया। जिस दिन आपने बेटा और बेटी के हाथ पीले कर दिए, उनको विदा कर दिया या बहू ले आए, बस उस दिन उनको हाथ जोड़ दो, भैया जो सेवा कर सकते हो करो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अपना जीवन जियो। हाँ, उपदेश जरूर दो, उनको गाइडेंस जरूर दो, लेकिन जबरदस्ती मत थोपो कोई चीज। अब तो अपने जीवन का उद्धार करो, क्योंकि देखिए आप जैसे भी रहे जाना तो परमात्मा के पास ही है। ये बात अलग है कि कोई एक जन्म में चला जाता है, कोई 100 जन्म रगड़ देता है बार बार भोग भोग करके, और फिर भी नहीं जा पाता क्योंकि यही अटका हुआ। उस अंधे की तरह एक अंधा एक भूल भुलैया में जाकर के फंस गया। बहुत बड़ी भूल भुलैया का वो आखिरी कमरा था, उसमें एक ही रास्ता था। दीवार के सहारे दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करता है। एक किसी सज्जन ने कहा, बोले थोड़ी दूर और निकलोगे, क्योंकि बहुत बड़ा भूल भुलैया था, इस संसार रूपी भूल भुलैया जिसका कोई अंत नहीं है। अगर दीवार के सहारे सहारे चलते जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा। अब वो गया, 7 चक्कर काट दिए, लेकिन उसको रास्ता बाहर का मिला ही नहीं। थका हारा हुआ दीवार के सहारे पड़ा हुआ था। वो सज्जन वहां पर आए, बोले रास्ता नहीं मिला बाहर का। बोले आप मेरे से झूठ कह रहे हो कि रास्ता। बोले रास्ता तो है, लेकिन जैसे ही रास्ता आता है तेरे शरीर में खुजली हो जाती है, और कभी तो अपने हाथ से सिर खुजा रहा होता है, कभी हाथ खुजा रहा होता है, कभी पेट खुजा रहा है, और उस खुजली के चक्कर में तू बार बार उस दरवाजे को, छोटा सा दरवाजा छोड़ देता और आगे निकल जाता है। ऐसे ही मानव जीवन है, इन खुजली में पड़े हुए हम, रास्ता कहां से होगा। अंत तक भी परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार के बीच में रहो, लेकिन इस प्रकार से रहो जैसे वन में ही हो। कोई जरूरी नहीं है, लोग तो कहते हैं कि वानप्रस्थ इत्यादि जाना चाहिए। अरे वानप्रस्थ यानी वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप जंगल में जाकर के और 50-60 साल के बाद रहना शुरू कर दो। अगर आपने जंगल में भी वहां पर दुनिया भर की आसक्तियां इकट्ठी कर ली तो उससे बढ़िया घर ही ठीक है। त्याग मन से होना चाहिए, शरीर से नहीं। मन से जिस दिन त्याग हो जाए उस दिन बात ही बन जाए। घर में रह करके भी बिल्कुल आनंद का जीवन जियो। जब तक बच्चे पूछते नहीं है, जबरदस्ती की एडवाइस मत दो। उनका अपना जीवन है और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, है ना। घर में अगर आजकल कोई नहीं बर्दाश्त करता, कोई भी नहीं। अगर बार बार अगर घर के बुजुर्ग अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी उब जाते हैं। और कम बोले, अपने ध्यान में रहे, अपने जीवन को आनंद में रखें, कोई दिक्कत ही नहीं। ये है वैराग्य। भैया इसको थोड़ा सेट करो जरा, आवाज बढ़ाओ इसको। ये है वैराग्य।
ये तब प्राप्त होगा, सीधे वैराग्य नहीं आएगा कभी भी। पहले भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, फिर वैराग्य की प्राप्ति होगी। और जब वैराग्य आ जाए तो फिर त्याग जीवन में आ जाता है। इसलिए भागवत है, भा मने भक्ति, गा मने ज्ञान, वा मने वैराग्य और ता मने त्याग। और जब ये चार चीज जीवन में आ जाएगी तब जाकर के भगवान की प्राप्ति जीवन में होगी। इन जो जर्जर पड़े हुए हैं उन जर्जरों को थोड़ा सा जगाएं, भगवान की तरफ ले जाएं। भक्ति ने कहा, बोले हे प्रभु, बड़े भाग्य है हमारे जो नारद जी जैसे संत जीवन में आए, हमारा जीवन का उद्धार कर दिया। प्रभु सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां भक्तिषु हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोके सर्वथा तो विहाया प्रवसति हरि तेषां भक्ति सूत्रोपनध्वा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सबसे बड़ा जीवन में धनवान कौन है? जिसको जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई वो सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा धनवान। उससे बड़ा कोई धनाढ्य है ही नहीं। क्यों? बाकी धनवानों के आगे दुनिया नहीं झुकती है, झुकेगी भी तो एक सीमा तक। लेकिन भगवान रूपी धन जिनके पास आ गया उनके समक्ष सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। सारी दुनिया, स्वामी विवेकानंद जी आप देख लीजिए, शंकराचार्य जी देख लीजिए, बड़े बड़े संत महापुरुष। कबीरदास जी को किसी ने पूछा कि कौन सी जाति से, संत रैदास जी को पूछा कि कौन सी जाति से, साउंड बिल्कुल भी सेट नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। क्यों? क्योंकि साथ में कहा निवसति हृदय एषाम सिर हरिर भक्ति रे। कहा जो भगवान के भक्त हैं उनके सिर हृदय में तो भगवान नारायण का स्वयं वास हो जाता है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा थो विहाया परवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्वा। भगवान अपने लोक को छोड़ करके और सीधे अपने भक्त के लिए दौड़ करके चले आ जाते हैं, अपने भक्त के लिए। नारद जी कहते हैं धन्य है ये भक्ति भी और धन्य है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो इतनी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे। लेकिन प्रश्न किया, हे महाराज अब ये तो बताइए कि इस कथा से कौन कौन तरता है? कोई कथा सुनने तब बैठेगा जब कोई फायदे वाली बात हो। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं कर सकता। ये आजकल कलयुग का धर्म है। चाहे जो मर्जी कहिए, कहीं कहीं पर तो वैसे कहते हैं कि माँ की ममता जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। लेकिन कलिकाल में तो माँ की ममता भी खत्म हो गई है कहीं कहीं पर। बिना स्वार्थ के माँ की ममता भी उजागर नहीं दिखती है, कहीं कहीं पर देखने को प्राप्त होता है। कहीं कहीं पर पिता का प्रेम भी स्वार्थवश चला जाता है। ये कलिकाल है। आप बताइए इस कथा से कौन कौन तरे हैं और क्या क्या इससे फल प्राप्त होता है। और फिर सुंदर बात कही, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग गाहा। ये मानवा पाप कृत
कुटलस्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति देहे। नारद जी, जिस पापी ने सारे जीवन पाप कर्म किया हो, अगर वो भी भागवत जी की शरण में आ जाए, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि से जल रहे हैं, जो द्वेष राग में पड़े हुए हैं, अगर सच्चे हृदय से अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं और सप्ताह कथा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, जो सप्ताह यज्ञ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब के सब तर जाते हैं इस भागवत कथा से। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, जो सत्य से हीन है, जिंदगी भर झूठ बोल बोल करके अपनी रोजी चला रहे हैं, वो भी तर जाते हैं। पितृमातृ दूषका, जिन्होंने पिता माता का भी अपमान किया हो, वो भी तर जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिस दिन कथा के पंडाल में आओ और आपको जीवन में ये आभास हो जाए कि आपने सच में ये सब पाप कर्म किए हैं, बस कथा के पंडाल में आकर के संकल्प ले लीजिए, आज के बाद ये पाप नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर भागवत जी गारंटी के साथ कहते हैं कि एक बार जो शरण में सप्ताह यज्ञ के आ गया, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बस शर्त यही है कि आज के बाद वो पाप नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने में अगर माँ बापों का अपमान कर दिया, आज से संकल्प ले लीजिए, माता पिता के चरणों की सेवा प्राप्त रहे, और जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा माता पिता की हम कर सके, जितनी हो सके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, माँ बाप इतने चिड़चिड़े, ना पूछो। अब जिन माँ बापों ने देखो तो बच्चों के लिए भगवान होंगे, कभी कभी माँ बाप ये होते कि सारे जीवन हाय तौबा करते करते बुजुर्ग हो जाते हैं, और हाय तौबा वो बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती है, लगे हुए। फिर भी बच्चे इतनी सेवा करते, बहुएं इतनी सेवा करती है। बहुत देखे मैंने ऐसे, बहुत परिवार देखे, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं बार बार थोड़ी नहीं माँ बाप में होने, बार बार थोड़ी नहीं सास ससुर की सेवा होनी, एक बार जो हो गई हो गई, आखिरी कर सबने मर के चले जाना, कोई अजर अमर नहीं है। आज वो है ना कि सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही हो कुछ, वो सच्चाई है, और बहू भी कभी सास होगी, ये तो दुनिया की रीति है। ये जो होना ही होना है। हम जवान हैं तो कल बुजुर्ग भी हम होंगे, इस बात को कभी मत भूलिए। जो परिपाटी आप घर पर बना देते, वही परिपाटी फिर आगे वाले भी आने वाले वही निभाएंगे। तो कहा कि सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, इस कलयुग में पवित्र होने का एक ही साधन है कि सप्ताह यज्ञ से आपके सारे पाप कट जाते हैं। बोले महाराज ये पाप के बात तो सही है, इससे और भी आगे कुछ हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूं। जीते जी भागवत तार सकती है, मरने के बाद भी भागवत तार देती है। ऐसे नहीं कि खाली उसी को ही तारती है जिसने पुण्य किया हो, जो महापापी हो और प्रेत योनि में जाकर के गिर गया हो, उसको भी भागवत तार देती है। और कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परः कि आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। एक आत्मदेव जी के नाम के एक ब्राह्मण है जो तुंगभद्रा नदी की पावन तट पर निवास करते हैं। अद्वितीय विद्वान है, बहुत विद्वान है।
अद्वितीय विद्वान, द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान ही है। एक सूर्य अपनी रोशनी से प्रकाश डाल रहा है इस बाह्य दुनिया को, लेकिन ब्राह्मण और संत तो ऐसे प्रकाश देते हैं जो आपके अंदर के अंधियारे को समाप्त कर देते हैं। सूर्य अंदर नहीं प्रकाश करता, वो अंदर नहीं रोशनी दे सकता, लेकिन संत ब्राह्मण आपके अंदर के अंधियारे को मिटा देते हैं। द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान है, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन जीवन में एक कमी है। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी, इनके घर में कमी क्या है? बोले इनके घर में एक बहुत सुंदर नारी है, बहुत सुंदर। उसके लिए वैसे कहा गया कि नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, बहुत सुंदरी है, अच्छे कुल से भी है, लेकिन कमियां बहुत है। कौन कौन सी कमियां? अब कमियां गिनवाई कि लोक वार्तारतः क्रूर प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, लोक वार्ता का मतलब लोगों की चुगलियां करते रहना, बस सारे दिन का काम ही। सबसे बड़ा महापाप है और सबके अंदर ये व्याप्त भी है कि लोगों की चुगलियां करना। हम आजकल कलिकाल में किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं करते। संत भी होगा उसके अंदर भी बुराइयां ढूंढेंगे, ये हमारी आदत बन गई है। संतों के अंदर भी थोड़ा सा कोई पीठ पीछे गया नहीं उसकी चुगली शुरू। यानी सबके अंदर आत्मदेव की पत्नी धुंधली की आत्मा बैठी हुई है। लोक वार्ता, लोगों की चुगलियां करना, कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस। कलह प्रिया है, झगड़े के लिए तो ऐसे जैसे सींग खुजली कर रहे हो। और ये कभी कभी पुरुषों में भी देखा जाता है, कभी कभी स्त्रियों में भी देखा जाता है। बेवजह के कारण भी कुछ नहीं, फिर भी लड़ने के लिए तैयार। एक सास के घर में बहू आई, नहीं नहीं तो बेचारी बहुओं को तो ऐसा सोचते हैं पता नहीं सर्वगुण संपन्न हो, सवेरे सास को चाय भी पिलाए, रात को पैर भी दबाए, फिर दूध का गिलास भी दे, सारे बर्तन भी धोए, खाना भी बहुत बढ़िया पका करके दे, घर की सफाई भी हो। पति भी सोचता है ऐसी पत्नी हो, लक्ष्मी जैसी सुंदर भी हो, सर्वगुण संपन्न भी हो, मेरे कपड़े भी सारे सेट मिले और हर की पढ़ी लिखी भी हो, नौकरी वाली। कितनी चीजें ढूंढते हैं। अब बेचारी एक स्त्री हो क्या क्या तो करे। अब नई नई ब्याह करके आए तो घर की जैसे रीति होती है बहुत जगह कि पहले दिन का खाना बहू के हाथ से ही खाते हैं। अब सास ने जब खाना खोना बनाया, और अधिकतर होता यह है कि दूसरे की किचन में जब आप पहली बार घुसते हो तो जितने मर्जी परफेक्ट क्यों ना हो, आपका हाथ फिर भी फिसल ही जाता है। नहीं आइडिया लगता। आप किसी के घर में चाय बना करके देखो तो आपको आइडिया नहीं आएगा, चाहे आपने सारी जिंदगी चाय क्यों ना बनाए। तो जैसे ही उसने बेचारी ने खाना बनाया। और दूसरी बात ये भी है, जब किसी काम को आप किसी प्रेशर में करते हैं, किसी दबाव में करते हैं, तो वो भी काम बिगड़ ही जाता है। एक भय रहता है मन में। उसने बहुत अपनी बड़ी कोशिश की कि खाना अच्छा बने, और इस खाने के स्वाद की भी अलग अलग बात है। अब किसी को मिर्च बहुत प्यारी लगती है तो किसी को बिल्कुल बिना मिर्च वाला अच्छा लगता है। कोई नमक थोड़ा तेज खाता है तो कोई नमक हल्का खाता है। कोई तेज मसाले वाला पसंद करता है तो कोई बिल्कुल भी तेज मसाला नहीं खा सकते। तो स्वाद भी अपना अपना है। तो बहू ने बहुत सुंदर ढंग से खाना बनाया, लेकिन गलती से नमक तेज हो गया। अच्छा, बहुत सारी, मैं जो भी बात कर रहा हूं मैं सबको इंक्लूड करके नहीं कर रहा, मैं किसी किसी की बात करता हूं। बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, उस दिन सास ये सोचती है कि आज तो धर्म सम्राट मैं ही है ना। उस दिन ये मान के चलती है कि आज तो सारा घर मेरे अधीन में है। बहू भी आकर के सल्यूट मारे मुझे। और आजकल की बहू रही नहीं हो तो उल्टा सल्यूट मरवा देती है आते ही पहले। तो नमक तेज पड़ा
और जब नमक तेज पड़ा तो सास बड़ी क्रोधित हो गई। सास कहने लगी तुझे खाना बनाना नहीं आता, तेरे माँ बापों ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, ये नहीं सो नहीं। अगले दिन बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया। अब सास उस दिन भी बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी और उस दिन कहती है कि जब इतना अच्छा खाना बनाना तुझे आता तो कल खराब क्यों बनाया। बहू कहती है बोले कल जो हो गया सो हो गया, आज तो छोड़ देती। तो यानी कलह प्रिया ढूंढते रहते हैं झगड़े का छोटी छोटी बातों पर। पति घर में आए, उस बेचारी ने चाय का गिलास रखा तो मीठा थोड़ा ज्यादा हुआ नहीं कि कप ही मार दिया सिर पे। यानी ये कलह प्रिया जो व्यक्ति होते हैं छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े का एक माहौल बना देते हैं, ये भी कलह प्रिया है। और यही ब्राह्मण की कमजोरी भी सबसे बड़ी। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके जीवन में 6 चीजें अगर गलत आ गई तो फिर जीवन दुश्वार हो जाता है। 6 चीजें कौन कौन सी हैं कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या, बिना अग्ना सड़ प्रदहन्ते काया। 6 चीजें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले कहा कि कुग्राम वासा। कुग्राम कहते हैं कि आपका घर कहीं गलत जगह पर है। अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप भाइयों से दूर हो सकते हो लेकिन पड़ोसियों से दूर होना बहुत मुश्किल होता है। भाइयों का तो बंटवारा हो जाता है, सारे जीवन व्यक्ति अपनी पूंजी से एक घर बनाता है, वहां पर भी अगर पड़ोसी सही ना मिले तो कुग्राम वासा हो जाता है। आप पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते हो, कोई छोटी बात नहीं है कि पड़ोसी को आप चेंज कर दें। और उसमें अगर पड़ोसी सही नहीं है तो उसको कहा गया कुग्राम वासा। कितने लोग अपने घर को छोड़ करके ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही किराए पर रहना शुरू कर देते। मैंने कई लोग ऐसे देखे, बहुत लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते, भैया छोड़ो भरे। पड़ोस अच्छा हो, आप अच्छी जगह पर रह रहे हैं। अभी देखिए आप क्या हाल देशों के लड़के हो रहे हैं। लोग घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, सब कुछ अपना न्यौछावर करके जा रहे हैं। क्या करेंगे जब शांति ही नहीं है? तो कुग्राम वासा, अगर गांव सही नहीं है तो नाश हो जाता है। कुलहीन सेवा, सेवा का तात्पर्य आपका रिश्ता, आपका संबंध, या फिर आपने जीवन में ऐसे गुरु को धारण कर लिया जो कुलहीन है, जिसको अपने मान सम्मान का कोई फिक्र नहीं है, तो वो भी बर्बाद कर देता है। आप अपना सर्वस्व अगले को समर्पण कर रहे हो लेकिन अगला तो उसका नामो निशान मिटाने पर तो ना हुआ है। तो कुलहीन सेवा। कुभोजनम चा, जो लोग अनाप शनाप खाते हैं और बाद में दवाइयों पर टिके रहते हैं, उनका जीवन वैसे ही खत्म है। दवाइयों से बता दीजिए मुझे कौन सी बीमारी आज खत्म हुई है? कभी नहीं होती। आपको अगर एक बार शुगर की बीमारी लग गई तो लग गई, आपको बीपी की गोली चल पड़ी तो चल पड़ी। छोटी मोटी बीमारियां चलो बुखार की खा ली, ये कर ली, ये भी कल के दिन नुकसान ही खड़ा करती है, एक साधन बन जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा भोजन सही नहीं है। कुभोजनम चा, जब तक जवानी है तब तक अनाप शनाप खाओ और फिर बुढ़ापे में दवाइयों के सहारे जियो। और साथ में कहा क्रोध मुखी च भार्या, चाहे भार्या हो चाहे वो पतिदेव हो, अगर घर में दोनों में से एक भी क्रोधमुखी है, क्रोधमुखी का मतलब कि हर समय तपे ही रहना बेवजह का, तो वो भी जीवन खत्म हो जाता है। उस जीवन का भी कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं।
मूर्खस्य पुत्रो, जिसका पुत्र मूर्ख निकल जाए, जिसकी संतान मूर्ख निकल जाए, जिसकी पुत्री मूर्ख निकल जाए, उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, दुनिया भर की धन दौलत बना रखी है, मान है, सम्मान है, लेकिन अगर संतान लायक नहीं है तो सब बर्बाद है। और विधवा च कन्या, जिसकी कन्या जवानी में विधवा हो गई हो, उसके लिए भी जीवन दुश्वार हो जाता है। इनके घर में सब कुछ है, धन बहुत है, ब्राह्मण देवता भी खूब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार घर में कोई संतान नहीं है, जिसके कारण दुख बहुत है, जीवन में बहुत परेशान है। और यहाँ पर वर्णन किया गया कि एकदा सद्विजा श्रेष्ठ, कि एकदा सद्विजा दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, मध्याह्ने त्रिशतो जातस्तडागं समुपेवान्। ये एकदा शब्द शास्त्रकारों ने वहीं पर दिया जहां पर उसका कोई महत्व बना हो, यानी एकदा सद्विजो दुःखाद, एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण दुख में रह करके और गृहं त्यक्त्वा वनं गता, घर को त्याग करके वन को चला गया, जिसके कारण यहाँ पर एकदा का प्रयोग किया गया है, यानी एक समय की बात। और रामचरितमानस में तो कई बार ये एक शब्द का प्रयोग किया गया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुत नाहे, भई गलानी मोरे सुत नाहे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, ओ द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां पर विशेष अवसर रहा। एक बार भूपति मन माही, यानी राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। एक बार ग्लानि इसलिए हुई कि मेरे घर में देखो उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो आज ग्लानि हुई, यानी एक बार हुई। एक बार त्रेता जुगमाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पास। वैसे अगस्त ऋषि के पास तो कितनी बार गए होंगे, लेकिन वो विशेष घटना थी, इसलिए एक बार शब्द का प्रयोग किया, यानी उस दिन विशेष घटना घटी है। विशेष घटना ये कि भगवान राम की कथा श्रवण की और सती को संशय हुआ था, इसलिए उसको विशेष शब्द से नवाजा गया, विशेष शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कहा कि एकदा सद्विजो दुःखाद। आज वो ब्राह्मण वैसे तो जंगल में कई बार गया, लेकिन आज दुख के कारण जंगल में गया है कि अब जीवन को त्याग दूंगा। किस लिए? क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के घर सूना होता है। पानी पी रहे थे, पानी पीते पीते देखा एक संत वहां से जा रहे थे। संत ने उस तेज ब्राह्मण को देखा और संत ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सविस्तारम
स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब संत ने तो सोचा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज्ञान ध्यान की बात करेंगे, लगता है इसलिए वन में आएंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, थोड़ा सहायता की जाए इनकी ताकि भगवान तक पहुंच सके। इसलिए पूछा कि वदस्य तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम मुझे अपना दुख विस्तार से बताओ, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा किम ब्रवीमि सृषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, क्या आपको बताऊं कि मेरे दुख का कारण क्या है। लगता है पूर्व जन्मों के पापों को संचय के कारण इस जन्म में मैं दुख उठा रहा हूं। और दुख का कारण कहा कि दिग्धनम चानपत्यस्यादिकुलम संतति विना, कहा बिना संतान के ये जीवन ही धिक्कार है। आपने धन बहुत कमाया, करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली, लेकिन जब संतान ही नहीं है तो उस धन का क्या करोगे। कई जगह प्लॉट खरीद के रखे, जब संतान है ही नहीं तो उन प्लॉटों का क्या करोगे। आपने 4-4, 5-5 मकान, कोठियां, बंगले बना करके रख दिए और घर में संतान ही नहीं है तो उन बंगलों का क्या करोगे। वो तो आपने अपने लिए खुद के लिए जंजाल बना रखा है। कुल भी हीन हो जाता है। जिस घर में संतान ही नहीं है, आजकल की जो हमारी ये प्रथा है, ये प्रथा नहीं, हमने व्यथा जीवन में खड़ी कर दी। कितने बढ़िया बढ़िया लोग कहते हैं मामा भी खत्म कर दिए, बुआ भी खत्म कर दिए, चाचा भी खत्म कर दिया, ताऊ भी खत्म कर दी, मौसी भी खत्म हो गए, मौसा तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर जब आपके घर में एक ही बच्चा है तो जब उसके बच्चे होंगे तो उसकी तो ना कोई बुआ होगी, ना कोई चाचा होगा, ना कोई ताऊ होगा। और जब बुआ नहीं है तो फिर फुप्पड़ भी कहां से हो जाएगा। और जब चाचा ही नहीं तो चाची भी कहां से होगी। जब ताऊ ही नहीं है तो फिर ताई भी कहां से होगी। ये हम समाज को खोखला करने में लगे हैं। खोखला करने में, ज्यादा ज्ञानी ध्यानी लोग भी समाज को खोखला कर देते हैं। आखिरकार होगा क्या। कितने परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, जवान बच्चे मर जाते हैं और घर पर कोई सांत्वना देने वाला तक नहीं है। आजकल के इस दौड़ भाग में कितने लोग ऐसे बैठे, कितने लोग। तो कहा धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें संतान ही नहीं। उससे बढ़िया तो गृहस्थी से फिर सन्यासी ठीक है। जब आपने वंश वृद्धि आगे करनी ही नहीं है, देखो जिनके भगवान की कृपा नहीं हुई वो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप जान करके आजकल के बच्चों की सोच, आजकल हम जिस तरह से समाज में जा रहे हैं, वो समाज हमें खोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है। 35 साल तक तो स्टैंड ही नहीं होते, अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके बाद शादी कर लेंगे। अब जब कल्पना करके देखो, जो 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, उनके बच्चों की उम्र क्या रहेगी फिर। और धीरे धीरे और आगे जा रहे हैं, 40-40, 45-45 साल तक अपने आप को यंग ही मैन समझते हैं। अभी तो उम्र बहुत है। और ऐसे लोगों की जवानी कभी नहीं आती, वो बचपन आता है और सीधे बुढ़ापा छलांग मार देते हैं। पहले के समय में सुंदर व्यवस्था थी, बेटी 20-21 साल की हुई, सीधे ब्याह संपन्न। ससुराल वाले उसको पीएचडी करवाएं, उसको एमफिल करवाएं, उसको जो मर्जी करवाएं, ससुराल वालों की सिरदर्दी है। वो अपनी बहू को ब्रिगेडियर बनाए, वो उसको बैंक मैनेजर बनाए, जो भी बनाना है, ये प्रथा शुरू होनी चाहिए। वो कर्तव्य उनका है, लेकिन समय पर विवाह संपन्न हो। 35 साल का जब लड़का हो, लड़का क्या उसको तो अधेड़ उम्र से भी ऊपर ही समझेंगे। पहले के समय में तो 20-22 साल में शादी हुई, 35 साल तक तो 8-10 साल का बच्चा हो जाता था। और ये खोखला कर रहा है समाज को। धीरे धीरे तो जब तक बच्चे होश संभालते तब तक माँ बाप ऊपर से देख रहे होंगे कि बच्चे अब जवान हो रहे हैं। सच्चाई है जिसको हम स्वीकार नहीं करते, जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। विद्या के लिए किसी के लिए नहीं है, विद्या तो संपन्न होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय से संपन्न हो, लेकिन उसको सही रूपरेखा में
कर्नाटक साइड में तो अभी भी है, वो तो कहते हैं ससुराल वालों को, भैया पढ़ाओ लिखाओ जो मर्जी करो, अब जिस उम्र तक हमारा कर्तव्य था हमने पढ़ाया, अब आपका कर्तव्य है। और ये प्रथा चलेगी जब आप अपनी बहू को लेकर के आओगे वो आप भी करोगे। तो दिग जीवनम प्रजाहीनम, जीवन धिक्कार है अगर संतान नहीं है। पता नहीं कैसे एकांत का ये अजीब सा हमने अपना रूपरेखा बना दी। बच्चे भी हमें चाहिए नहीं, माँ बाप भी साथ में चाहिए नहीं। कमाल की बात है ये, कैसा एकांत चाहिए। तो कहा बोले बेकार है ये जिंदगी। तो यहां पर उन यति ने बहुत सुंदर बात कही कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। अरे जो तुम्हारे ये ज्ञानी पुत्र के लिए जाग रहा है ये बेकार की बात है सब, कि संतान हो तब कुछ होगी, वो तो अलग। संतान क्या करती है क्या नहीं करती वो तो अलग बात है। कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासना। कहा बोलिए पुत्र पुत्री का जो तुमने ये दुख मन में संजोया हुआ है ये बेकार है। तुम रो रहे हो मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, तो सब बेकार की बातें हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए कि संतते सागरो दुखम अवापांगा पुरः तथा रे मुंचाध्या कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। कहा जो बोले सगर राजा उनके 60,000 पुत्र थे तो क्या कर दिया, अंत में जब मरे हैं तो एक भी पास में नहीं था, और खुद भी जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के जल करके राख हो गए थे। इसलिए कहा रे मुंचाध्या कुटुंबासाम संन्यास से सर्वथा सुखम, संन्यास में सबसे बड़ा सुख है। तो यहाँ पर आत्मदेव ने कहा बोले विवेक ना भवेद कि मैं पुत्रम देहि बलादपि नो चेताज्य हम प्रणास तदग्रे शोक मूर्छिता। अगर आप मुझे इस संतान की अगर मुझे आशीर्वाद नहीं देते हो, वरदान नहीं देते हो, तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत ने कहा बोले अच्छा, इसको पूछा कि तेरे घर में कौन कौन है, कौन सा दुख तुझे, ये तो मेरे गले ही पड़ गया। कहा बोले महाराज संत जीवन में आ जाए सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। संत ने एक फल दिया और कहा कि देख सारे जीवन की तपस्या का फल है ये, सारे जीवन की। आज तो मेरे समक्ष रोया है, इसलिए तुझे अपने जीवन का जितना मैंने पूजा पाठ धर्म कर्म किया है उसको इस फल के अंदर डाल के दे रहा हूं। तेरे घर में ऐसी दिव्य संतान होगी कि जो तेरे कुल का उद्धार कर देंगे, पर तेरी पत्नी को धर्म के साथ रहना पड़ेगा साल भर तक। और लेकर के गया है तरुणी कुटिला तस्या। यहाँ पर कहते हैं कि बोले जो उसकी पत्नी है वो कुटिल है, अच्छी नहीं है। बहुत लंबी कथा चली जाएगी अगर हम इसको विस्तार से। कलिकाल में धुंधली की कथा बिल्कुल 80% लोगों पर जाकर के आप अगर देखोगे जो लक्षण धुंधली के हैं वही आजकल हमने अपने घर में लेकर के खड़े कर दिए हैं। बुरा मत मानिएगा। ये कहती है कि तरुणी कुटला तस्या सख्यग्रे चरुरोदहा, अपनी सखी के आगे रोने लग गई। किस लिए? अरे घर तुम्हारा और अपने घर का रोना तुम अपनी सखियों के सामने कह रहे। बोले मेरे पति कहीं से फल लेकर के आए हैं और अगर कहते हैं कि फल अगर खाओगे तो गर्भिणी हो जाओगे। एक स्त्री जब विवाह करके आती है उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जिस दिन उसको माँ की ममता प्राप्त हो जाती है। सबसे बड़ा दिन उसके जीवन का वो जीवन होता है। इसलिए माँ की ममता जैसा और माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। लेकिन तभी मैंने कहा कि कलयुग में माँ की ममता भी आजकल डामाडोल हो रखी है। ये कहती है बोले मैं गर्भिणी नहीं रहना चाहती। गर्भिणी होकर के मैंने सुना बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। आजकल भी विवाह को 4-4 साल हो जाते हैं और फिर भी बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं। एक कुंठित बुद्धि है, एक कुटिल बुद्धि है। आप अपने
इस ये जो आपने अपने जीवन को स्वच्छंद रखा हुआ है, कितना इसको स्वच्छंद रखोगे? कितनी स्वतंत्रता चाहिए, कितनी आजादी चाहिए? उस आजादी के चक्कर में आपने समाज का भट्टा गोल कर दिया। हर किसी तरह से अपने रहने से, अपने खाने से, अपने पहनने से, अपने व्यवहार से समाज को कुंठित करके रख दिया। धुंधली की यही आदत है। धुंधली कहती है मेरी सहेलियां जब पार्टी में जाएंगी तो फिर मैं तो रह जाऊंगी घर में। और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, कहीं पर अगर अच्छा खाना बना होगा तो लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मैं तो वैसे ही रह जाऊंगी। यानी त्याग नहीं है जीवन में, त्याग नहीं है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं तो उन माता बहनों को इस व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूं जिन्होंने नौकरियां भी की है और फिर भी डाउन टू अर्थ रही है। बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण, बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड, घर बार को बहुत सुंदर ढंग से चलाया, घर गृहस्थी को कितनी मजबूती से, धर्म को भी निभाया, घर को भी निभाया, नौकरियां भी की। चलो बड़े बड़े बातों को तो चलो जो पढ़ी लिखी है वो बात अलग है। कितने ऐसे हम लोग गरीबी से उठे हुए जो लोग हैं, उन माताओं ने नौकरियां भी की है, घर की, लोगों की सेवा भी की है और धर्म में भी आगे रहे हैं, परिवार को भी संस्कारों में बांध करके रखा है। और आजकल कहां जा रहे हैं? ये धुंधली बुद्धि है। कहा मैं ये फल नहीं भक्षण करूंगी, और फल भक्षण गर्भस्याद गर्वेणाद उदर वृद्धिता। उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ेगा, मेरा शरीर का कुडोल हो जाएगा, बेडोल हो जाएगा, गांव में आग लगेगी, लोग भाग जाएंगे, मैं यहीं मर जाऊंगी। अच्छा फिर सहेलियां, अब जब संगत ही जिस प्रकार की होगी वहां पर वार्ता भी उसी प्रकार की होगी, ये पक्की बात है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अगर आपको कोई व्यसन है कुछ मत करिए, करना क्या है, बस अपनी संगति बदल दीजिए, आप सुधर जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संगति अगर गलत है तो जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। किसी को अगर परहेज नहीं है अपने खाने पर, अपनी जीभ पर, डॉक्टर जितनी मर्जी महंगी दवाई दे दे उसका कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी सत्संग सुन लीजिए, जब तक आपकी संगत सही नहीं है तब तक आप कभी सुधर ही नहीं सकते। अब जब संगति वैसे तो भी कहने लगी भाई क्या जरूरत है, छोड़ परे। अच्छा उसकी बहन भी कभी कभी आती थी तो बहन के ऊपर इतनी कृपा थी कि वहां धन था नहीं लेकिन संतान इतनी थी कि ना पूछो, हर साल खुशखबरी आती थी। तो उसने कहा बोले दे कुछ आदान प्रदान कर देते, मैं धन से विहीन हूं, तेरे पास धन बहुत है। ब्राह्मण देवता बहुत मशहूर थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, अपार धन था जीवन में, कोई कमी नहीं थी। तो कहा बोले ठीक है ये लेना देने का व्यवहार कर देते हैं, तो संतान ले आना और मैं तुझे उसके बदले धन दे दूंगी। ये कथा बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा, चाहे 3 दिन तक इसी पर ही आप, क्योंकि सारे जीवन का निचोड़। इसलिए भागवत जी में इसको पद्म पुराण के अनुसार पहला स्थान दिया गया है कि इस कथा से समझो कि भागवत है क्या। अभी तक भागवत में प्रवेश नहीं किया है, इस कथा को जोड़ दो कि भागवत है क्या, भागवत आपके जीवन में क्या क्या कर सकती है। तो आत्मदेव जी विरक्ति ही थे, घर परिवार में ध्यान नहीं था। अब चलो वो तो भगवान की भक्ति में थे, आजकल लोग पैसे में इतने डूबे पड़े हैं, इतने डूबे पड़े हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर गृहस्थी का पता ही कुछ नहीं। श्रीमान जी रात को एंटर करते हैं 11 बजे और सवेरे फिर 5 बजे भाग पड़े। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। एक बालक ने इतनी सुंदर बात कही थी अपने पिता को। एक दिन की बात है, 8-9 साल का बच्चा था, उसके पिताजी नित्य प्रति रात को 11, 11:30, 12, 1 बजे आते थे। अच्छा कहीं कहीं पर यह है कि बच्चे तो बेचारे सवेरे स्कूल चले गए 7 बजे, अब डैडी रात को लेट आए हैं तो डैड साहब उठेंगे 9 बजे, तब तक बच्चे स्कूल चले गए। तो कभी वीकेंड पर अगर दर्शन हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो वो भी नहीं होते कभी, क्योंकि फिर और चीजें।
एक दिन उस बच्चे ने रात को थके हुए पिताजी से कहा, बोले पिताजी 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? अब बाप तो आया था ऑफिस से थका हुआ, तो बेटे को एक चांटा मारा और भगा दिया, चल अपने कमरे में जा, तुझे बड़ी पड़ी है कमाने की, मैं क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो बच्चा रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो जब ये श्रीमान जी थोड़ा सा फ्रेश हो करके भोजन करके बैठे, तब थोड़ा सा लगा बुरा कि मैंने अपने बेटे को बेवजह ही मार दिया। तो जब उसके रूम में गए, उसके कमरे में गए, उसको कहा, बोले क्यों पूछ रहा था तो कि मैं कितना कमाता हूँ? उसने कहा, बोले पिताजी छोड़ो, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया था इसलिए मैं अब नहीं आपसे पूछता। नहीं नहीं बेटा, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, तो मुझे बता तो क्यों पूछ रहा था? नहीं आप बताओ तो सही, अगर बताना चाहते हो तो बताओ तो सही कि 1 घंटे में आप कितना पैसा कमा लेते हो। उसने कहा 1000 रुपए 1 घंटे का कमा लेता हूँ। वो बच्चा गया, अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें पैसे इकट्ठे करने लग गया। बाप ने पूछा क्या कर रहा है? वो कहता है, बोले 1000 रुपए इकट्ठा कर रहा हूँ। बोले क्यों? क्योंकि बोले 1 घंटा आपका मुझे मिल जाए। उस बाप के आंखों में आंसू आ गए, सच में कितना भाग रहे हैं, कितना भाग रहे हैं, कितना धन इकट्ठा कर लोगे, खानी तो 2 रोटी ही है। आपको घर के बुजुर्गों को देने के लिए समय नहीं, अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। बड़ा समाज का डिसबैलेंस पड़ा हुआ है। आजकल के जो बच्चे विवाह करके आते हैं, एक नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक डे शिफ्ट लगे हुए, कंपनियों ने खून चूस करके रखा हुआ है, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटियां। तो यानी हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय। ब्राह्मण देवता तो चलो धर्म में लगे हुए, तो धर्म कर्म में लगे हुए, नहीं ध्यान दिया साल भर तक धर्म कर्म में जीवन व्यतीत हो रहा है। और यहाँ पर ऐसी पार्टी पढ़ाई, उस बहन ने कहा, बोले इस फल को फेंक दे, फल को फेंक दिया गौशाला में, वहां गाय बंधी हुई थी, गाय वो फल खा गई, वो भी वो सूख जाता। तुलसी जी की समझ लीजिए वहां पर बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। गाय बांझ पड़ी है, पितर स्वीकार नहीं करते, घर में कोई संतान नहीं है, तो फल खिलाया, तो फिर वो फल क्योंकि संत का दिया था तो गाय भी गर्भिण हो गई। इधर समय निकलता रहा, झूठ मूठ का कपड़े कुपड़े लपेटे और ये सब कार्य किया। साल भर के बाद जब बहन के घर संतान हुई तो ढिंडोरा पेट दिया, मेरे घर में संतान हुई है। ब्राह्मण देवता आज होश में आयो, हो मेरे घर में संतान हो गई, खूब धूमधाम से बधाइयां हुई, सारे काम हुए। लेकिन ब्राह्मण को इसके बीच का कुछ भी नहीं पता कि क्या क्या हुआ। और कहा कि त्रिमासे निर्गते चाथा सधेनु सुसुवेर भकम, उस बालक के जो लेके आई थी अपने बहन के घर से, उसके लाने के 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। और वो आश्चर्य ये था कि वो बच्चा कोई गाय का बच्चा नहीं था, साक्षात मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और मात्र कान गाय की तरह। गौकर्ण उसका नाम रखा गया और जो बालक लेके आए थे उसका नाम रखा गया धुंधकारी। लेकिन दोनों के दोनों एक ही जगह पल रहे, इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये कथा सबके जीवन में घटित होती है और सबके परिवार के बीच में घटित होती है। एक ही घर में पल रहे हैं, एक ही अन्न का भक्षण करते हैं, लेकिन कहा कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बहुत पंडित है, पंडित का तात्पर्य ज्ञाता है, धर्मशास्त्र का निपुण, लेकिन धुंधकारी महाखला। धुंधकारी इतना दुष्ट है, बुजुर्गों को धक्का मार देता है, किसी की छड़ी तोड़ देता है, किसी को गाली गलौज कर देता है, किसी को कुएं में धक्का मार देता है। बस ये विषय है सोचने का कि आपके घर में कौन पल रहा है, गौकर्ण है कि आपके घर में धुंधकारी है।
इसको अध्यात्म दृष्टि से समझिए, आत्मदेव कोई और नहीं, हम ही आत्मा है जो इस शरीर का देव है, और इसकी बुद्धि ही धुंधली है, और उस धुंधली बुद्धि के कारण ही उसके घर में धुंधकारी जैसा पुत्र हो जाता है। लेकिन जीवन में संत अगर अच्छे, मैंने इसलिए कहा कि गुरु आपके श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर गुरु का अनुसरण ही नहीं कर रहे तो गुरु का भी फिर क्या तात्पर्य? अगर यही फल अगर धुंधली ने खाया होता कुल का उद्धार हो जाता, लेकिन धुंधली बुद्धि ने उस फल को भी नकार दिया। यानी घर में एक व्यक्ति सत्संगी है, धर्म कर्म कर रहा है, तो बहुत सारे उसी की टांग खींचने में लगे रहते हैं, उसी को ही भला बुरा कहने में लगे रहते हैं, जब देखो भगवान में ही लगे रहते हो। तो ऐसी बुद्धि ही धुंधली बुद्धि है। वैश्याओं का संसर्ग कर लिया। अब जब लतें बुरी बुरी हो, और पंजाब जैसे प्रदेश में तो देखो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। इतना सुंदर ये प्रदेश था, सारे देश में जिसका नाम रोशन था, जो सबको अन्न प्रदान करता था, आज उसकी इतने बुरी स्थितियां कर दी इस नशेपति में आकर के। बड़ी हैरानी वाली बात है। धुंधकारी महाखला कई प्रकार के व्यसनों में पड़ गया। मां ने सपोर्ट किया, मां कहती ले जा, बथेरा धन पड़ा है। और फिर जो ऐसी छूट अपने माँ बाप जो अपने बच्चों को दे देते हैं, वो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मुझे किसी ने इतनी अच्छी बात, एक बार ऐसे ही हम बैठे थे, तो उनके पास पैसा बहुत, अच्छे जाने माने लोग हैं, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ, तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे एक बुलेट दे दो, और कॉलेज चला गया था। तो अपने बेटे से कहते हैं, वो फोन आया, बोले देख अभी तो 5-6 महीने तक मेरे पास कोई जुगाड़ जनता है, बहुत बुरी तरीके से पैसे से फंसा पड़ा हूँ, इसलिए अगर तुझे बुलेट चाहिए तो 6-7 महीने इंतजार कर, अगर थोड़ा स्थिति ठीक रहेगी तो तब देखेंगे। तो मैं हैरान हुआ, मैंने पूछा आप ये क्यों कह रहे हो? कहा गुरुजी बात ये है, एक बुलेट नहीं, मैं उसको 100 बुलेट खड़ी करके अभी के अभी दे सकता हूँ, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि पैसे की कीमत क्या है, और हर डिमांड अगर मैं इसके कहने पर ही पूरी कर दूंगा तो इसकी डिमांडें कभी खत्म नहीं होंगी। कितने घर ऐसे हैं, बच्चे 10वीं तक पहुंचे नहीं, चलो बुलेट पकड़ा दी। कितने घर ऐसे हैं कि गाड़ियां पकड़ा देते हैं। अरे बच्चों को सबसे पहले उनका बचपना तो सही ढंग से चलने दो, उनको जो चीज बचपने की वो बचपने की चीजें उनको दो। ये शिक्षा है सारे परिवार, सारे घर के लिए। अगर आप बाद में दोष देते मेरा बच्चा बिगड़ गया, बिगाड़ा किसने? कोई पड़ोसी बिगाड़ने तो आया नहीं। जब आपने छूट इस प्रकार से दी तभी तो बिगड़ा, और फिर आप बच्चों को कोसते रहते हो। हम ये सोचते हैं कि बाद में हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएं। जब संस्कार देने की बारी थी तब तो आपने उनको सिनेमा हॉल और पिकनिकों में घुमाया, तो फिर उनको संस्कार आएंगे कहां से? आप घर में कभी जोत बत्ती करते नहीं हो, बच्चों को सोचते हो कि सबके पैर भी छुए, जोत बत्ती भी करें, पूजा पाठ भी करें, स्वयं आप कभी मंदिर में बैठने के लिए भी राजी नहीं हो, तो फिर हम संस्कारों की कल्पना कैसे कर सकते हैं? माँ ने खूब लाड दिया, जिसके कारण बाप के हाथ से भी चला गया। एक दिन जब बदनामी हर जगह हो गई तो आत्मदेव कहते हैं, क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेनाः कष्टं मम संस्थितम्। अपने घर में रो रहे हैं, रोना भी ऐसा जो किसी को बता भी नहीं सकते। एक ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण जो द्वितीय भास्करा, जो साक्षात ज्ञानमय भगवान सूर्य के समान है, और आज वो ब्राह्मण रो रहा है क्योंकि पुत्र के मोह जाल में वो भी फंस गया। आज कहता है क्वतिष्ठामि को गच्छामि, मैं कहां जाऊं, किसके पास मिलूं, किससे बात करूं, कौन मेरे दुख का हरण करेगा, कौन मुझे मार खाएगा। इसीलिए बाहर के सारे शरीर को साफ सुथरे करने के कई साधन हैं, लेकिन भीतर का अंधियारा तो गुरु ही मिटा सकते हैं। सन्मार्ग पर तो गुरु ही लेकर के आते हैं, और भगवान की ऐसी कृपा है कि जो इनके घर में ही स्वयं एक गुरु के रूप में बालक गौकर्ण पैदा हो रखा है। पिता के समक्ष गया, पिता से कहता है, बोले पिता क्यों रो रहे हो?
कहता है आज बहुत दुखी हूं, पुत्र ने बहुत दुख दिया है जीवन में। गोकर्ण जी कहते हैं कमाल की जिंदगी है आपकी। एक समय वो था जब पुत्र नहीं, तब जंगल में भाग रहे थे। आज पुत्र है इसलिए दुखी हूं। कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना। सुख की परिभाषा किसको आप मानते हो? कौन सा सुख है? कभी कल्पना कीजिए ना कि हमारी सुख की डेफिनेशन है क्या? कोई डेफिनेशन नहीं है। जब किराए के मकान पे थे तब कल्पना थी कि एक कमरे का भी होता, अपना होता, बस सुखी हो जाते। 4 महीने उस कमरे में आए हुए नहीं, और फिर मन लालची बोले एक कमरे की बजाय 2 होते तो बच्चों के लिए एक अलग सेपरेट कमरा हो जाता, तब सुखी होते। भगवान ने 2 भी दिया तो फिर कल्पना हुई कि देखो घर पर बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक कमरा हो जाता तो चलो सब अपने अपने कमरे में ठीक थे। 3 हुए, फिर कहा बोले नहीं, अगर देखो रिश्तेदार आते हैं बड़ी समस्या हो जाती है। 3 की जगह 4 BH का अगर एक अपार्टमेंट, एक अगर कोई सेट मिल जाता तो तब जिंदगी ठीक होती। जब 4 मिला तो फिर कहा नहीं, अब तो देखो ना तो इसमें ड्राइंग रूम सही है, ना इसमें बेडरूम सही है। फिर कोठी में गए, कोठी से भी सोचा ओहो 49 से तो बढ़िया सुना है कि एरो सिटी में बहुत बढ़िया बढ़िया प्लॉट मिल रहे हैं, खुली डुल्ली रोडे, गाड़ी की पार्किंग की कोई समस्या नहीं, सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़िया काम करते हैं, मकान खुला डुल्ला बन जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं चांद तक भी पहुंच जाएंगे मकान बना करके, तब भी शांति नहीं हो सकती, तब भी सुख नहीं मिल सकता। सुख की लालसा से कभी नहीं हो सकती है। सुख कभी धन से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आप ये सोचो कि सुख धन से प्राप्त होता तो ये हमारा मन का वहम है और कुछ भी नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन जो गरीब है वो कहता है धनवान सुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और धनवान कहते हैं राजा, यानी आजकल ऐसे MP MLA हो जाते हुए ठाट बाट तो नहीं है, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। कि धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराज को, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। एक दूसरे को देख रहे हैं, एक कमरे वाला 2 कमरे वालों को सुखी मानता, 2 कमरे वाला 3 कमरे वालों को, 3 कमरे वाला 4 कमरे वालों को, 4 कमरे वाला कोठी वाले को सुखी मानता है। जिसके पास मारुति 800 है वो कहता है बोले मेरे पास अगर स्विफ्ट होती तो मेरा जीवन सुखी होता। स्विफ्ट वाला कहता है नहीं ब्रेजा हो जाती तो वो सुखी है। दूसरा कहता है क्रेटा हो जाती तो वो सुखी है। दूसरा कहता है वो कहता नहीं BMW आ जाती तो वो सुखी है। लेकिन सच में सुखी कोई नहीं है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कि महाराज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अरे जिसके पास हरि का नाम ही नहीं है सबसे बड़ा दुखी तो वो है। बस जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, भगवान के नाम में लगे हुए अपना काम कर रहे हैं, मस्त जीवन है, मस्त जीवन। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, वो अच्छा खासा बहुत पैसे वाला व्यक्ति, पैसे वाला भी इतना कि करोड़ों की संपत्तियां, लेकिन रहता किराए पे था। मोहाली की बात है। मैंने पूछा बोले आप किराए पे क्यों रहते हो भैया अपना मकान? अरे बोले झंझट है बेवजह का।
नहीं पसंद आ रहा है, किराए के मकान को छोड़ के चले जाओ, दूसरे किराए पे ढूंढ लो। ऐसे ही गाड़ी है। जो लोग टैक्सी पर सफर करते हैं वो सुखी हैं। वो सुखी इसलिए गाड़ी खराब हो भी गई, वो ड्राइवर जाने और उसकी टैक्सी जाने, वो तो निकल के दूसरे पे बैठ जाएंगे। और जब अपनी गाड़ी है कहीं पर अगर खराब हो गई तो वहीं पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। ये सब बंधन के अत्यधिक कारण है। सुखी तो वो है जो विरक्त है, सुखी तो वो है जो परमात्मा के चरणों में। इसलिए पिता, आपका दुख तब भी गलत था जब आपके घर में संतान नहीं थे, और आपका दुख अब भी गलत है। क्यों? छोड़ दो। नहीं पुत्र सुधरता है, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो धक्के मार करके निकाले जाओगे। कि देहिस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, बड़ा सुंदर श्लोक है, समझिएगा। कि देहिस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठः। पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, ये देह में जो शरीर, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, ये शरीर पंचों की धर्मशाला है जिसपे कब्जा करके आप बैठे हो जबरदस्ती। मरना तो सबको, ये जिसके 5-5 संतानें हैं वो भी मरेगा, जिसकी एक संतान है वो भी मरेगा, और जिसकी संतान नहीं भी है वो भी मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के दुनिया भर का परिवार हो, उसको मौत ना लेकर के जाए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई ऊंची चिड़ाए अटा, न बच्चों कोई जंगल वास किए, न बच्चों कोई शीश रखाए जटा। इस स्वार्थ को परिवार बच्चों नहीं, ये 4 दिना के हैं ठाट ठटा। भजले हरि नाम हरि रसना, तो घेरत आवत काल घटा, तो घेरत आवत काल घटा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का बंका,
एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो दिन हर सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो जो दिन हो सुनहरा। वो रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो मगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, जय हो। पाँव फूलों पे रखने से पहले कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। भाव देखिए आप, जो लोग पुराने घर में रह रहे होंगे काफी समय से, थोड़ा सा अपने आप को देखना कि जो 20 साल पहले आपकी गति थी वो आज है क्या। ये जवानी है 2 दिन का सपना, क्या कह रहे हैं, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू चल राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, लूट ले तू चल राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू चल राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले रे तू चल राह अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर ये जो सो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये जिंदगानी।
है जिंदगानी। ये दिया शाम तक देख लेना, ये दिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बेस डालो जरा। कहा जाया स्वतादिश सदा ममताम विमुंचा, पश्चन निशम जगदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिकः भवभक्ति निष्ठा। सच भी है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी हम जितने मर्जी चिपके रहे, जब काल ने धक्का मारना है तो किसी की हिम्मत नहीं कि रोक दे। है किसी की कि न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई ऊंच चिड़ाई अटा, न बच्चों कोई जंगलवास किए, न बच्चों कोई शीश रखाए जटा। अरे स्वार्थ को परिवार बचो नहीं, 4 दिना के हैं ठाठ ठटा, भजले हरि नाम हरि रसना, तो घेरत आवत काल घटा। मृत्यु तो होनी ही होनी है, जो मर्जी कर लो आप, पाप करो पुण्य करो, धर्मात्मा रहो पापात्मा रहो, चोर रहो डकैत रहो, संत बन जाओ, अमीरी में रहो गरीबी में रहो, जैसे मर्जी रहो, लेकिन जीवन का सत्य है कि मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मरे कैसे, शरीर को त्यागा कैसे, ये निर्भर करेगा। कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, रधो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। पिताजी मरना तो सबको है, इस हाड़ मास के शरीर पर आसक्त होकर के करोगे क्या? अगर नहीं, यही घर की स्थिति भी है। जो व्यक्ति जबरदस्ती चिपका हुआ रहता है उसको घर वाले बाहर कर देते हैं, और जो कहता है मुझे नहीं रहना उसको जबरदस्ती रखते। ये समाज का दस्तूर है, समाज का दस्तूर है। जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। आप गए कैसे हो इस बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपकी मृत्यु आपका रास्ता तय करेगी कि आपने आगे करना क्या है। ये जिंदगी सरल नहीं है। हम इस भोग विलासों में पड़े हैं पिताजी, इससे आगे की जो यात्रा है बहुत कठिन यात्रा है। वो इतनी भयंकर यात्रा है, इतनी दर्दनाक यात्रा है, इतनी पीड़ादायक रास्ता है, यात्रा है, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कल्पना से भी जो परे है। अगर कुकर्म करे हुए हैं, साल भर तक 16 पुरियों का उल्लंघन करना होता। उल्लंघन मतलब जिस दिन 13वीं के दिन शरीर व्यक्ति छोड़ करके जाता है, उस दिन से लेकर के और श्राद्ध के दिन, वार्षिक श्राद्ध के दिन तक उसकी यात्रा चलती रहती है। कभी उसको जंजीरों से बांधा जाता है, रगड़ा जाता है उसको बार बार, कभी खोलते हुए तेल में उसको डाला जाता है, कभी तांबे की
तपी हुई परत के ऊपर उसको दौड़ाया जाता है, कभी ऐसी जगह भगाया जाता है जहां रेगिस्तान से भी खतरनाक गर्मी है, कहीं पर ऐसी ठंड है कि यहां से 100 गुना अधिक शीत, यानी -100 से भी डाउन टेम्परेचर, 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति का हाड़ मांस जम करके और इतना कठिन पत्थर बन जाता है कि हिल भी नहीं पाता। लेकिन शरीर ऐसा दिया हुआ होता है कि मात्र भोगों को भोगने के लिए उसको कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसको तलवारों से काटा जाता है, उसको कौवों से खिलाया जाता है, उसका मांस गीद इत्यादि खींच खींच करके खाते और याद दिलाते हैं, पापी जिस दिन तूने कटा हुआ मांस जानवरों का खाया, क्या भगवान ने तुझे मांसाहारी बनाया था क्या? उस जीव ने तेरा क्या बिगाड़ा? और तू घर में बैठ करके परिवार के साथ बैठ करके खूब आनंद के साथ खूब चस्के ले लेकर के और मांस भक्षण किया, विषय वासना में फंसा रहा। यहां तक बताया गया कि अत्यधिक विषय वासना करने वाले स्त्री पुरुष को, अगर स्त्री अगर देह त्यागती है तो लोहे का पुरुष बनाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है, लाल अंगार की तरह उसके साथ उसको चिपकाया जाता है। और अगर पुरुष अत्यधिक विषय वासना में पड़ा रहता है तो स्त्री रूपी लोहे की नारी बनाई जाता है, उससे खोलते हुए उस लोहे से उसको चिपकाया जाता है। एक एक कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, एक एक का हिसाब किताब लिखा गया है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि हम तो बही खाता बड़े बड़े कागजों और कंप्यूटरों में लेकर के बैठ करके तब करते हैं, उसकी व्यवस्था तो इतनी सुंदर है, बिना कंप्यूटर के बैठा हुआ है, लेकिन सबकी गिनतियां एक एक सेकंड की करता है, तूने क्या किया और कैसे किया। पिताजी, मृत्यु श्रेष्ठ होनी चाहिए, मानव जन्म आपको प्राप्त हो रखा है। शास्त्र कहते हैं कि इहेवा स्वर्ग नरक ही, कुछ कर्मों की सजा आपको यही भोगना शुरू करना पड़ता है, ये हमारे कर्मों की ही तो सजा है। चाहे आपने अपने बच्चों को खुशी खुशी दूर भेजा हुआ है, चाहे वो आपको लड़ करके दूर गए हैं, लेकिन संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। ये संतान का सुख नहीं कह सकते कि पढ़ लिख करके और बच्चे चिड़ियों की तरह उड़ करके अपना घोंसला बना गए अलग, और माँ बाप बेचारे सड़ रहे हैं, उनकी कोई पीड़ा समझने वाला नहीं है, उनका दुख कोई समझने वाला नहीं है। कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति है। मेरी बात को व्यक्तिगत बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, शायद हमारे साथ भी क्या हो भगवान जाने, लेकिन व्यवस्था हमने बहुत अच्छी नहीं रखी है समाज की, इसीलिए ये कथाएं हैं। मुंबई की एक बहुत बड़ी घटना, बेटा खूब पैसे वाला, ऐसे नहीं कि कोई कथा है, अभी 6-7 साल पहले की घटना है, 7 करोड़ का फ्लैट अपनी मम्मी को खरीद के दिया। कितने का? 7 करोड़ का। अब आप बताइए वो मां खुश होगी क्या? सच में बुजुर्गों को अंत समय में पैसे की जरूरत होती है क्या कि उनको आप एक कोठी खरीद करके दे दो और उसके बाद बोलो कि अब तो आपका जीवन अलग और हमारा अलग। 7 करोड़ का फ्लैट खरीद के दिया मुंबई जैसी जगह में, स्वयं चले गए अमेरिका। दूरी जैसे जैसे ज्यादा बढ़ती है, विस्मृतियां भी वैसे वैसे ज्यादा हो जाती